खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 3रा बाब 1 से 8वीं और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। और मूसा मिद्यान के काहिन अपने सुसर यत्रू के गल्ले चराता था, तो उसने गल्ले को बियाबान की परली तरफ हांका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ होरेब के नज़दीक आया। तब खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और इस बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरा। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में है मुज़ल्लत देखी, और उनकी फरियाद जो आमिलों की सख्ती के सबब से है सुनी। और चूंकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और इस सरजमीन से निकाल कर अच्छे वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, किनानियों और हित्तियों और अमोरियों और फिरिजियों और हिव्वियों और यबूसियों की जगह में पहुँचाऊँ। तब मूसा ने खुदा से कहा, देख, जब मैं बनी इसराइल के पास पहुँचूँ और उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझसे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो हूँ। और उसने कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि वो जो है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और खुदा ने मूसा से दूसरी दफ़ा कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदाउन तुम्हारे बाप के खुदा और इब्राहीम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरा यही नाम हमेशा तक है और नस्ल से नस्ल तक यही मेरा जिक्र है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103, उसकी 1 से 4, 6 से 8वीं और फिर 11वीं आयत। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। खुदावंद अदालत का काम करता है और तमाम मज़लूमों के लिए इंसाफ करता है। उसने अपनी राहें मूसा को और अपने काम बनी इसराइल को दिखाए हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। सब माजरे जो मूसा के वक्त इस कौम पर बियाबान में वाक़े हुए लिखे गए कि हमारे वास्ते नमूना हों। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 10वां बाब
पहली से छठी और फिर 10वीं से 12वीं आयत तक। क्योंकि ऐ भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे नावाकिफ रहो कि हमारे बाप दादा सब बादल के नीचे थे और सब समुंदर में से होकर निकल गए, और सब ने इस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा पाया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी शुर्ब पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। लेकिन उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना रहा, चुनांचे वो बियाबान में अंबार हो गए। ये माजरे हमारे वास्ते नमूना हुए, ताकि हम बुरी चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और तुम मत कुड़कुड़ाओ जैसे उनमें से कई एक कुड़कुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये सब माजरे जो उन पर वाक़े हुए नमूना हुए, और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखे गए। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो ख़बरदार रहे, ऐसा ना हो कि गिर पड़े। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक। उसी मौका पर बाज़ हाजिर थे जिन्होंने उसे उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी पाकिस्तान में इंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर उसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कर्राम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर इंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। उसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? पर उसने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावंद, इस साल और भी उसे रहने दे कि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद के आंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।